Hello student, 9th Maths, myself Ajay Dave, chapter number 6, Lines and Angles. ठीक है, चैप्टर इंटरेस्टिंग है। कुछ इसमें ऑमिट भी है, कुछ इसमें आने वाला भी है। ठीक है, तो कुछ टर्म्स आपको मालूम होने चाहिए, जैसे लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट है, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी के ऊपर लाइन सेगमेंट का सिंबल ये होगा। फिर अगर रे आती है, रे, तो रे का सिंबल ऐसा है, एरो वाला है। ठीक है, एक आती है लाइन, तो लाइन का सिंबल ऐसा है, ए बी के ऊपर दोनों तरफ एरो। इसका मतलब ये आपका जो है वो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है। दूसरी वाली अगर मैं एक एरो लगाता हूँ तो रे है, दोनों एरो लगाता हूँ दोनों तरफ तो लाइन है। क्लियर? थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन। तो इसमें एक टॉपिक आता है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स मीन्स व्हाट? इफ 3 और मोर पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर हो, जैसे एग्जांपल दूं आपको, ये लाइन है, अब देखो इसके ऊपर ए इधर है, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा डी, सभी के सभी पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है, इसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर? अगर मान लो लाइन के ऊपर नहीं हो तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर मीन्स व्हाट? एक लाइन के ऊपर है, दूसरा पॉइंट के नीचे हो सकता है, तीसरा ऊपर हो सकता है, चौथा इस तरह हो सकता है। मतलब इन शॉर्ट में सभी के सभी पॉइंट लाइन के ऊपर नहीं है, उसको बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। फिर हम आगे बढ़ते हैं, एंगल्स क्या है? एंगल्स क्या है? एंगल्स इज ए यूनियन ऑफ टू रे। जब दो रे मिलती है, देखो ये रे 1, ये रे 2, दोनों रे मिलती है तो क्या बन जाता है? एंगल्स। एंगल्स में ये जो पॉइंट होता है इसको वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ये वर्टेक्स है आपका। और ये दोनों जो है उसको आर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्म्स। आर्म्स। ठीक है, अब कुछ चीज़ें में आपको पहले से ऑलरेडी मालूम है। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 0 और 90 के बीच वाला एंगल, 0 से बड़ा 90 से छोटा, उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल मीन्स एग्जैक्ट 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स व्हाट? मोर देन 90 बट लेस देन 180। 90 से बड़ा, 180 से कम, डेट इज ऑब्ट्यूज एंगल्स, ये आपने पढ़ा हुआ है। स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री वाला। रिफ्लेक्स एंगल मीन्स 180 से बड़ा और 360 से छोटा। ठीक है, 180 से बड़ा, 360 छोटा, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ओके ओके, कंटिन्यू। तो आपको बता दिया सब मैंने, राइट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल्स क्या होता है, एंड ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल सब बता दिया आपको पहले से। अब इस पर एक नया है, दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स व्हाट? टू एंगल्स हुज सम इज 90। टू एंगल्स हुज सम इज 90। दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोला जाता है। एंड टू एंगल हुज सम इज 180। दो एंगल का सम अगर 180 है तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। नेक्स्ट एक आता है एडजेंसेंट एंगल। एडजेंसेंट एंगल मीन्स व्हाट? देखो ये ए बी डी दिया हुआ है, दूसरा डी बी सी, दो एंगल दिए, एक ये एंगल, एक ये एंगल है। दोनों के बीच में ये जो लाइन है दोनों में आ रही है, ये लाइन इसमें भी आ रही है, इस लाइन इसमें भी आ रही है, इसलिए इन दोनों एंगल को बोलते हैं एडजेंसेंट एंगल। मतलब ऐसे दो एंगल जिसमें एक जो लाइन है बीच वाली वो दोनों में कॉमन होती है, उसको एडजेंसेंट बोलते हैं, और कुछ भी नहीं। ए बी सी इज इक्वल टू व्हाट? ए बी डी प्लस डी बी सी। देखो ये लिखा है इधर, ये पूरा जो एंगल है वो इन दोनों को प्लस करने पे आएगा। मान लो कि एग्जाम्पल 30 है और ये 80 है, तो पूरा कितना हो गया? 110। ऐसा आप समझ सकते हो। नेक्स्ट कंटिन्यू। इंपॉर्टेंट, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देखो एक वन लाइन है, सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन, एक ये रे है, दो एंगल बन गए, तो इन दोनों को प्लस कर दो, कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। एक लाइन पे बनने वाले दो एंगल का पेयर, दैट इज ए लीनियर पेयर। तो ए बी डी एंड डी बी सी इज इक्वल टू 180। देखो लिखा मैंने, ए बी डी प्लस डी बी सी इज इक्वल टू 180। इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। अच्छा, ए बी डी बोल सकते हो और डी बी सी डी बी ए भी बोल सकते हो, बोलने में कुछ नहीं। जैसे यहाँ डी बी सी बोल सकते हो, सी बी डी भी बोल सकते हो, बीच में ये आना चाहिए, दैट इज ए लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का टोटल कितना होता है? 180। जैसे एग्जाम्पल ये 50 है, तो 180 में से 50 गया, बचा कितना? 130।
ऐसे हम सम्स करेंगे। नेक्स्ट कंटिन्यू वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये देखो लिखा है। व्हाट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल? दो लाइन है ए बी एंड सी डी, दोनों इंटरसेक्ट हो रही है ओ पे। तो ये दो एंगल है ना, ये वाले, ये दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों भी इक्वल होंगे। इनको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है, ये दोनों भी वर्टिकली ऑपोजिट है। देखो लिखा ए ओ सी, ये रहा ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ डी, ये दोनों इक्वल। सिमिलरली बी ओ सी इज इक्वल टू ए ओ डी, मतलब ये दोनों भी इक्वल। सपोज एग्जाम्पल दे रहा आपको, ये 50 है तो ये 50 हो जाएगा, दोनों इक्वल है बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये 50 है तो ये कितना होगा? तो ये आपका हो जाएगा 130 बिकॉज लीनियर पेयर, क्योंकि देखो एक लाइन पे बन रहे दो, ये वाले ये दोनों लाइन पे बन रहे, तो ये वापस 50 के हिसाब से 130 आएगा। ये 130 तो ये भी 130, मतलब हमको एक दिया हुआ है तो हम बाकी सब एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। ओके कंटिन्यू। इंटरसेक्टिंग लाइन मीन्स दो लाइन जो आपस में कटती है उसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। पैरेलल लाइंस बोलो या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, दैट इज आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं होगी, उसको नॉन इंटरसेक्टिंग या फिर पैरेलल लाइंस बोलते हैं।